या अगर मैं वाइट सीट बने ना सोल्जर विदाउट अ गन। जिस बच्चे के पास नहीं सबके पास है। हमें ये नहीं देखना है कि कितने आए, क्यों आए। Hello. The two gestures are out to we have all gathered here to celebrate, but also to remind ourselves of the challenge that our wildlife faces, and the each of us plays in address with knowledge, inspiration, and a renewed commitment to preserving the natural heritage that we work with each guest. Staff members of Baramulla Range and Cold Wildlife Division North, faculty members of various educational institutions जिन्होंने आज पर यहाँ पार्टिसिपेट किया है, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको सुबह से पता है, सुबह से आप यहाँ पर जो हमने इस मजलिस का इनेकाद किया था, जैसा कि आपको पता है ये वाइल्ड लाइफ वीक हर साल हम 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ की अहमियत, जैसा कि मैं भी आपके इवेलुएट कर रहा था, जो एसेज आपने लिखे हैं उसमें आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, आप बखूबी आपको इल्म है कि वाइल्ड लाइफ और नेचर की अहमियत क्या है आज के हमारे इस ज़माने में, और फ्यूचर के लिए इसको कंजर्व करना क्यों ज़रूरी है। तो इस पर मैं ज़्यादा रोशनी नहीं डालूँगा क्योंकि नमाज का भी वक्त है, लेकिन मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने जो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया, चाहे वो पेंटिंग कंपटीशन हो या ऐसे कंपटीशन हो, यू हैव शोन योर वर्थ। और सब आप लोग, मैं यकीन से कहता हूं कि अब सब लोग इसमें इनाम के मुस्तहिक हैं। हालांकि इनाम तो सिर्फ 4, 5, 6 बच्चों को मिलता है, लेकिन यू शुडंट गेट डिसअपॉइंटेड, यू हैव परफॉर्म वेरी वेल। और इसके साथ ही क्योंकि नमाज का टाइम है, मैं कंक्लूड करता हूं और आपको मुबारकबाद देता हूं। Respected dignitaries, Regional Wildlife Warden Kashmir, Mr. Tawheed Ahmed Dewa sir, respected Wildlife Warden North, Mr. Intisar Sohail sir, respected friend dear Sameer Ahmed Khizr sahab, respected faculty members from different institutions, आप सब बच्चों को हम सबका प्यार भरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आलिया मीर प्रोजेक्ट है वाइल्ड लाइफ SOS, आज यहाँ पे आपके साथ हूँ एंड मुझे बहुत फख्र फील हो रहा है, बहुत खुशी फील हो रही है कि मैं आज आप सब के साथ इस डाइवर्सिटी के साथ इस इवेंट में शामिल हूँ। खुशी का, फख्र का मकाम होता है जब हम ऐसे इवेंट्स में शामिल होते हैं, क्योंकि ऐसे इवेंट्स में एक डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के लोग होते हैं जिनसे हमेशा हम 2 बातें सीखते हैं और वो भी हमसे 2 बातें लेके चले जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ दीज इवेंट्स बिकॉज इट्स ऑलवेज अ प्लेटफॉर्म वेयर वी ऑलवेज हैव अ एक्सचेंज ऑफ नॉलेज विद ईच अदर। एक प्लेटफॉर्म होता है।
यहाँ जब मैं आई थी सुबह तो कई बच्चों से मेरी बात हुई, ऐसे कैजुअली हम बात कर रहे थे तो मैंने ऐसे ही कैजुअली पूछ लिया कि एजुकेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, हमारे लिए एजुकेशन क्यों जरूरी है। तो एक बच्ची ने बना दी है। वाइल्ड लाइफ वार्डन नॉर्थ आलिया मैडम, हमारी बाकी ऑफिशियल्स जो यहाँ पर हैं और स्कूली बच्चे, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर हो गई, आई वांटेड टू बी हियर अर्ली, लेकिन थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक जैम था तो मैं ज़्यादा टाइम पे नहीं पहुँच पाया। तो बाकी कहने का यही मतलब है, जो वाइल्ड लाइफ वीक होता है इसका एक पर्पज़ होता है। हमने अभी दाशी गाँव में 2 दिन पहले इसको इनॉग्रेट किया और इस साल का जो थीम है वो है वाइल्ड लाइफ एंड कोएग्जिस्टेंस। आप अभी छोटे हो, आपको ज़्यादा बातें शायद समझ नहीं आएंगी, लेकिन वाइल्ड लाइफ का जो हमारी जो रोज़मर्रा की लाइफ में बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है। आजकल आप देखते हो कि मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो बढ़ गया है, इसलिए कि हमने वाइल्ड लाइफ जो है उनके हैबिटेट में इंक्लूड किया है, हम उनके हैबिटेट में घुस गए हैं। आप देखते हो रहे होंगे कि जो न्यूज़ में आजकल आ रहा है कि फलानी जगह बच्चे को लेपर्ड ने ले लिया, फलानी जगह ब्लैक बियर ने जख्मी कर दिया बच्चों को या किसी को। उसकी वजह यही है कि हम उन जगहों पर जाकर बसने लगे हैं जो वाइल्ड लाइफ एरियाज है, जहाँ पर हमें एक्चुअली जाना नहीं चाहिए था। और वहाँ पर क्या होता है कि जब हम जंगल में जाकर जंगलों के नज़दीक हम मकान बनाने लगते हैं तो फिर वहाँ पर रिस्क रहता ही है। और फिर जब हम वहाँ बाहर निकलते हैं, हमारे बच्चे बाहर निकलते हैं, तो फिर वह जो जंगली जानवर जो कि अपने आप को अपने एरिया में समझते हैं, उनका हमसे मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मतलब एक एनकाउंटर हो जाता है। उसकी वजह से वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इस साल का थीम जो है वो है वाइल्ड लाइफ विद कोएग्जिस्टेंस। हमें कोएग्जिस्ट करना है, हमें भी सर्वाइव करना है। और जो जंगली जानवर है, जिसमें शेर मतलब है, लेपर्ड है, ब्लैक बेयर है, ब्राउन बेयर है, आइबेक्स है, बाकी उनको भी उनके जो हैबिटेट में हमें जीने देना है, उसी को बोलते हैं कोएग्जिस्टेंस। और आप क्योंकि बच्चे हो, आप इस बारे में हमारे एम्बेसडर्स बनोगे। आप अपने स्कूलों में जाकर जो आपके बाकी जो साथी है वहाँ ये चीज़ आप उनको बोलोगे कि हमें जंगली जानवरों को उनके हैबिटेट में रहने देना है, उनके एरिया में इंक्लूड नहीं करना है। या आपकी जो बात होगी वो ज़्यादा फैलेगी, वो ज़्यादा मतलब लोग समझ पाएंगे। और हम भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, और इसमें हमें आप लोगों का भी, सोसाइटी का भी हमें सपोर्ट चाहिए। क्योंकि इस वक्त टाइम कम है, नमाज का टाइम है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। और इंतजार साहब मुझे बोल रहे थे कि आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया इसमें कंपटीशन में भी, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट सर्टिफिकेट्स हैं नमाज के बाद के भी अभी कर लेंगे। ठीक है, बाकी पार्टिसिपेंट्स को सबके लिए रखिए सर्टिफिकेट, वो बाद में दे देंगे, लेकिन जो विनर्स हैं has gone to Irfan Ahmad Loan, 10th. Now let's move towards the and third, the last one has got Mansoor. अपने दिल की उम्मीद गहराइयों से तमाम तलबा तलबात उस्ताद किराम, खुसूसन NGO साहिबान, समीर साहिब और मैडम जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। खुसूसन अपने चीफ वार्डन साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने कीमती वक्त निकाल कर इस कंपटीशन में हिस्सा लिया। शुक्रिया। तो सर, आज हम लोग यहाँ पे आए थे और हम लोग ने यहाँ पे एक ऐसे कंपटीशन किया इन विच वी रोट अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। बाय वाइल्ड लाइफ वी मेंट द एनिमल्स which comprise of our ecosystem, which are in our environment. We all know that these animals, they are becoming extinct day by day. They are in great danger. We humans are harming them. They have a lot of traditional, cultural, social and economical significance in our country, or we could say in our society. But we humans, we are not understanding that, and instead we are harming them for our own good and for our own greed. We take their skin and then we make leather, etc. There are a lot of conservative steps that we can take to save these wild animals from getting extinct.
we can like instead of putting them in some man-made containers on some man-made that surroundings, we should instead put them in biosphere reserves or wildlife sanctuaries, other things like where they could feel like they're in their natural habitat and we could preserve them. There are a lot. प्रोग्राम है ये वाइल्ड लाइफ वीक के बारे में था और इसका जो थीम था वो था कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक द डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम यहाँ ऐसे राइटिंग के लिए आए, ऐसे कंपटीशन और पेंटिंग कंपटीशन के आए जो कि इस थीम पे बेस्ड है। तो मेरे ख्याल से हम सबको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि हम लोग अपनी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करें क्योंकि वाइल्ड लाइफ और ह्यूमंस इंटरडिपेंडेंट है। और तो और हम सबको इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि हमारी वजह से किसी एनिमल को, किसी भी स्पेशी को कोई हार्म ना हो क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा जो एनिमल्स हैं वो एक्सटेंड हो रहे हैं। जैसे कि हम कैलिफोर्निया कॉन्डर लेंगे या हम ब्लैक व्हेल्स जो है वो सारे जो है एक्सटेंड हो गए हैं। और आज अगर हम देखें कश्मीर की अगर हम बात करें, कश्मीरी स्टैग भी हमें बहुत कम देखने को मिलता है क्योंकि धीरे धीरे जो स्पेशीज़ है ये अब एक्सटेंड हो रहे हैं। तो इसीलिए हर एक इंसान को, ये बात कश्मीर की नहीं, इंडिया की नहीं, बल्कि दुनिया के हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि हम सब वाइल्ड लाइफ का ख्याल रखें, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाएं, नेशनल पार्क्स बनाएं। आज का दिन जो है वो वाइल्ड लाइफ वीक जो 2 तारीख से 8 तारीख तक को मनाया जाता है। हमने आज बारामूला में इसका इफ्तिताह किया है। आज हमने बनाया जिसमें तलबा और तालिबा का बहुत से मुख्तलिफ स्कूल से आए हुए तलबा तालिबा का कंपटीशन में मुकाबला लिया। इसमें ये ड्राइंग भी थी और इसमें ऐसे राइटिंग भी थी। उन्होंने अपनी शिरकत इसमें की जिसमें बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। फर्स्ट, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन किसने हासिल की उनको सर्टिफिकेट भी मिले। तो इसका मकसद क्या था? इसका मकसद था वाइल्ड लाइफ की अहमियत को उजागर करना, लोगों में उजागर करना, खासकर खुसूसी बच्चों में, क्योंकि आज के बच्चे कल के बड़े होंगे। जब इनके जहन में आज से ही वाइल्ड लाइफ की अहमियत उजागर होगी तो ये बड़े होकर वाइल्ड लाइफ के बारे में मुख्तलिफ बहुत से काम अंजाम देंगे।